यह दुनिया डॉल्स म्यूजियम है। जैसे गुड़ियों का खेल होता है, गुड़ियाँ हाथ पाँव मुख आदि चलाती है और कोई पर्दे के पीछे बैठा हुआ उंगलियों से उनको नचाता है, परंतु वह देखने में नहीं आता। ठीक ऐसे ही सबको नाच नचाने वाला फिर भी नजर नहीं वो आता, ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है? आप भी सोच में पड़ गए ना? तो चलिए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। बोल रे कठपुतली, डोरी कौन संग बांधी, सच बतला तू नाचे किसके लिए? ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब कठपुतलियां हैं जिनकी डोरी ऊपर वाले के हाथ में है। ये कहावत तो आपने अपने जीवन में कई बार सुनी ही होगी, पर क्या आपने इस पर कभी गहन विचार किया है कि आखिर कैसे ये दुनिया रंगमंच है, कैसे हम सब कठपुतलियां हैं और कौन है वो एक ऊपर वाला जो सभी प्राण धारण करता कठपुतलियों को डायरेक्टर या नाटककार बन के नचा रहा है? आखिर कौन है इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो, आदिपुरुष, यानी इस सृष्टि रूपी नाटक का नायक, जिसके माध्यम से डायरेक्टर नाटककार यानी ऊपर वाला भी अपनी इस सृष्टि रूपी फिल्म या नाटक को संपन्न करने में सफल हो पाता है? कोई तो है हम सब कठपुतलियों का सरगना, पर कौन है वो? उसे कहाँ ढूंढे, कैसे पहचाने, किस नाम से जाने? सच कहें तो हम सब हमेशा से ही उसे जानते रहे हैं किसी न किसी रूप में, पर हमने उसे पहचाना ही नहीं कि यही हमारी इस सृष्टि का नायक है, जिसकी हर धर्म में मान्यता रही है। अब तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, जिसे बहुरूप में बहुनाम से हर धर्म के लोग जानते रहे हैं। ये वही है जिसे हिंदुओं में जगत पिता महादेव, आदिदेव व आदि पुरुष, मनुष्यों का जनक मनु, मुसलमानों में आदमियों की पैदाइश करने वाला बाबा आदम, ईसाइयों में एडम, जैनियों में आदिनाथ इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम है, खुदा है तू। ये वो नाम है जिनका जिक्र धर्म ग्रंथों में मिलता है, इतिहास में नहीं। लेकिन इतिहास में भी हम उस आदि पुरुष यानी हीरो को अन्य नामों व रूपों से पहचान सकते हैं। किसी भी नाटक या फिल्म में दर्शकों को हीरो का नाम नहीं बताया जाता, लेकिन फिर भी दर्शक इस बात को जान ही लेते हैं कि इस फिल्म का हीरो कौन है। कैसे? जो हमेशा ही सत्य की विजय चाहता हो, जो बार बार गिर के भी उठकर खड़ा हो जाता हो, जो शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना अपना कर्तव्य समझता हो, जो अपनी मातृभूमि के हित में अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार रहता हो, जो स्वयं शक्तिहीन होने पर भी अधर्मियों के सामने दीवार बन के खड़ा हो जाता हो, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी लोकरक्षा का दायित्व न त्यागता हो, गलतियां होने पर जो अपनी गलतियों को खुद ही स्वीकार करता हो, यानी जिसके साथ कितना भी अन्याय व अत्याचार क्यों न हो, पर अंतिम विजय उसी की होती हो, जो मैदान में आदि से अंत तक डटा रहता हो। बस हम समझ जाते हैं यही हमारा हीरो है। अब आप स्वयं याद कर लीजिए 2500 साल की प्रूफ सहित हिस्ट्री, जिसमें हर शताब्दी में नए नए अवतार में आप उस नायक को पहचान लेंगे। कभी चाणक्य के रूप में, कभी पृथ्वीराज चौहान के रूप में, तो कभी महाराणा प्रताप के रूप में। ऐसे ही और भी बहुत से जन्म हुए हैं उसके, वो हमेशा ही रक्षक या रहनुमा बनकर इस रंगमंच की युद्ध भूमि पर बुराई के खिलाफ लड़ता रहा है। इस दुनिया का हीरो ही
दुनिया के आरंभ का निमित्त बनता है। वो हीरो सृष्टि के आदि में आदि नारायण के रूप में सत्यों की 8 पीढ़ियों के 8 नारायणों की राजाई की नींव डालता है। उसी आदि नारायण का ही सत्य नारायण के रूप में गायन चलता है। वही है जिससे सृष्टि आदि में सत्युग की शुरुआत हुई और देवताई वर्ण से आत्माएं जन्म मरण की इस दुनिया में अवतरित होना शुरू की। उसी के लिए गीता में भी बोला गया है, वम आदिदेव पुरुषा पुराणः, यानी कि सृष्टि का पहला पुरुष आदिदेव या आदि पुरुष। उस आदिदेव शंकर आदि पुरुष जगत पिता बीज से ही संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ, जिसके लिए कहते भी हैं जगतो पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरों। फिर अन्य आत्माएं भी आत्मलोक यानी परमधाम से इस रंगमंच पर आकर पुनर्जन्म के चक्र में बंधती गई। शनय शनय सृष्टि की आबादी बढ़ने लगी। त्रेता में वही राम के रूप में 12 पीढ़ियों की नींव डालता है, लेकिन उस नारायण के राज्य में हिरण्यकश्यप नहीं था और न ही राम राज्य में रावण था। परंतु जब द्वापर में देवकोटि मानव में तब्दील होती है, यानी आज से 2500 साल पहले उसके द्वारा ही भक्ति की नींव पड़ती है और वही सार्वभौम शिव के सोमनाथ मंदिर के निर्माण का प्रेरक बनता है। सतो प्रधान सतयुग त्रेता के पश्चात द्वापर से राजस और फिर कलियुग में तामस बढ़ते बढ़ते अज्ञान का अंधकार गहराता जाता है। तब उसी राम नारायण का अनेक शिवोहम कहने वाले गुरुओं यानी हिरण्यकश्यपों से और लोगों को रुलाने वाले आसुरी संस्कारों से युक्त रावणों से मुकाबला शुरू होता है, जिसकी कथा कहानियां आज तक आप शास्त्रों में पढ़ते आए हैं। वो कथाएं नहीं बल्कि वर्तमान समय घटित हो रही भविष्यवाणियां थी। रामायण में भी आया है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, तो क्या अब कलयुग के अंत में उसका प्रताप देखने को नहीं मिलेगा। रामचरितमानस में भी लिखा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में भी लिखा है, अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम, आदि मध्य और अंतर्हित अमोघ वीर्य वाले। ये बात तो उसके ऊपर ही लागू होती है जो इस सृष्टि के चक्र में आता तो है, लेकिन उसका आदि मध्य अंत नहीं होता, क्योंकि वो हीरो रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट प्ले करता है। गीता के अनुसार अहम 20 प्रजापिता अर्थात जगत पिता बनकर इस सृष्टि वृक्ष को नए सिरे से उत्पन्न करता है, जबकि सृष्टि का अंत होता है, अर्थात उस महाकाल का अंत नहीं होता और न ही आदि, क्योंकि जिसका आदि होता है उसका अंत भी। लेकिन वह तो सदाकाल इस सृष्टि पर कायम ही रहता है, अर्थात महाविनाश के पश्चात उसी आदि पुरुष मनु के द्वारा नवीन सृष्टि आरंभ होती है। गीता के 2 अध्याय में इसका वर्णन भी है, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततः विनाशम व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थात जिस मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीज महादेव द्वारा यह सारा अश्वत्थ नामक सृष्टि वृक्ष फैला है, उसको तो अविनाशी जान। इस अविनाशी जगत पिता स्वरूप साकार बीज का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, कल्पांत में भी वह अकाल मूर्त है। लेकिन आश्चर्य तो इस बात का है कि वर्तमान समय जबकि संपूर्ण मानव समाज पथभ्रष्ट हो गया है, सारी दुनिया के प्राणी मात्र किसी न किसी दुख या विषाद से पीड़ित है। इस रंगमंच पर खलनायकों का आतंक छा गया है। अच्छाई अब किताबों के पन्नों पर लिखी हुई बची है, मनुष्य के आचरण में नहीं। ऐसे घोर अंधकार में जब सभी ठोकरें खा रहे हैं, इंसान नास्तिक होता जा रहा है। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार चरम सीमा लांघ रहे हैं। दुनिया रौरव नरक बन गई है।
तो वो आदिपुरुष अपनी रची मानव सृष्टि की दुर्दशा देखकर शांत क्यों है? क्यों नहीं खड़क उठाता? क्यों नहीं तांडव करता? तो जान लीजिए कि उसने अपना अंतिम अभियान शुरू कर दिया है। अब उसे पुकारने या निहारने का समय नहीं, उसे पहचान कर उसके साथ खड़े होने का समय आ गया है, जबकि वो सबके सामने राम बनके हमें रावणियत भरे इस संसार से उबारने आ गया है, जिसके लिए पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी है कि कलयुग के अंत में उस आदिपुरुष नायक का अंतिम रोल कल्कि अवतार यानी कलंकीधर अवतार आएगा और पापियों का अंत करेगा। कल्कि पुराण में स्पष्ट लिखा है, स्वतंत्रता के बाद भारत में एक ऐसे महापुरुष का उदय होगा जो वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक होगा। वह आत्मा और परमात्मा के रहस्य को प्रकट करेगा। आत्मज्ञान उसकी देन होगी, उसकी वेशभूषा साधारण होगी, उसका स्वास्थ्य बालकों जैसा योद्धाओं की तरह साहसी, अश्विनी कुमारों की तरह वीर व सुंदर, शास्त्रों का प्रकांड पंडित व मानवतावादी होगा। उसका पिता ही उसे योग साधना की ओर प्रेरित करेगा। 24 वर्ष की आयु में वह योग की उच्च भूमिका में प्रवेश करेगा। अब सर्व आत्माओं के परमपिता, गॉड फादर, अल्लाह, डायरेक्टर, शिवपिता उसी आदिपुरुष के द्वारा इस नाटक के अंतिम सीन का अभिनय करवा रहा है। गीता में जिसे महाभारत युद्ध का नायक, भारत भूमि का प्रतिनिधित्व करने वाले चैतन्य भारत की उपमा देते हुए भगवान ने कहा है, हे भारत, सद्भाग्य का अर्जन करने वाले, हे अर्जुन। अब इन घर घर में दुष्ट युद्ध करने वाले दुर्योधनों और दुष्ट शासन करने वाले दुशासनों यानी कौरवों के अंत का समय आ गया है। ये नायक ही वो शरीर रूपी रथ है जिसकी लगाम अर्थात डोरी स्वयं ऊपर वाले यानी डायरेक्टर ने पकड़ी हुई है। महाभारत युद्ध या कहो विश्व युद्ध सामने खड़ा है, जिसके पश्चात स्वर्ग के द्वार खुलने को है, नई सृष्टि सतयुग आने को है। अब इस रावण की लंका को सभी के मान मर्तबे का हनन करने वाला हनुमान बन के आग लगाने को है। राम राज्य आने को है। वो ऊपर वाला निराकार राम इस सृष्टि के आदि पुरुष साकार राम में आकर राम राज्य की स्थापना कर रही हैं, जिसे बहिश्त, गार्डन ऑफ अल्लाह, हेवन, स्वर्ग व बैकुंठ के नाम से सारी दुनिया याद करती है। तो अब आपके ऊपर है कि उस हीरो जगत पिता, प्रजापिता ब्रह्मार्जुन राम की सेना के सिपाही बनके इस रावण राज्य का अंत कर राम राज्य की स्थापना हेतु भगवान के पाले में आना है, या ये जो सोने की लंका संसार रूपी बेड़ा है जो कि डूबने वाला है, ऐसे रावण के पाले में रहना है, क्योंकि शीघ्र ही इस सृष्टि पर महाविनाश होने वाला है और नई दुनिया आने वाली है, जिसकी नींव स्वयं साक्षात ईश्वर द्वारा डाली जा रही है। तो अब समय आ गया भगवान के एक व्यापी स्वरूप को पहचानने का, इस सृष्टि पर अपने अस्तित्व की पहचान का, अपनी और आदि पुरुष के साथ इस सृष्टि के चारों कालों और कठपुतलियों के कर्मों की गुह्य गति के अद्भुत अनंत रहस्यों को जानने का। तो और अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में संपर्क करें और 7 दिन का निशुल्क कोर्स करें, या फिर विजिट करें वेबसाइट www.pbcase.info। ओम शांति।